दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्टॉक बाय करने के लिए अभी इस सिचुएशन में कौन से हैं। ठीक है, तो इस में हम सबसे पहले बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी की। और पहले ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम क्यों इस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला रीज़न होता है कि जो भी हम इन्वेस्टिंग करें, ठीक है, वो मार्केट के निचले स्तर पर हमको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ये बोला जाता है और ये ऐसा सच भी है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो निचले स्तरों पर इन्वेस्टमेंट करें, ये ऐसा बोला जाता है। अब यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको दिखाई होगा निफ्टी जो है, अभी कुछ दिनों पहले निफ्टी चल रहा था लगभग इस रेंज पे, ठीक है, जो कि है 18,500 18,600 के आसपास। अभी जो निफ्टी है वो निफ्टी आ गया है 16,658 के आसपास। ठीक है, और हो सकता है कि आपको कल मंडे के दिन इसमें और अच्छा खासा उछाल आपको दिखाई देगा, जो कि लगभग 17,000 के आसपास टच कर जाएगा। नो डाउट मेरे प्रीवियस वीडियो में, जो मेरा दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो डाला है, उस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने वीकली व्यू डाल दिए हैं। आप चाहें तो उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये एक सही समय है, हम इस पर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी जियोपॉलिटिकल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और उसके कारण मार्केट आपको नीचे से निचले स्तरों पर मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम इन्वेस्टमेंट कर दें। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स में अभी आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है और किस तरह से आप स्टॉक्स वगैरह सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस पर। ठीक है, तो हमने पहला स्टॉक जो सिलेक्ट किया है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पर एक लीडिंग कंपनी है और इस समय में यदि हमको कोई ऐसे स्टॉक जो कि बाय करने चाहिए, वो अपनी इंडस्ट्री में जो लीडिंग सेक्टर में जो लीडिंग कंपनीज़ हैं उनमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यदि यहाँ हम इसके चार्ट की बात करें तो यहाँ पर मैंने दोस्तों डेली का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है। मार्केट यहाँ पर अपने सपोर्ट लिया था, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट के आसपास था, यहाँ अपने सपोर्ट जोन के आसपास था और अभी मार्केट जो है सपोर्ट जोन से वापस यहाँ से निकल रहा है और अभी है लगभग 4,434 के आसपास। आप इसको 4,400 के आसपास ख़रीद सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम लॉन्ग टाइम के लिए यदि ऐसे कुछ स्टॉक्स लेते हैं तो थोड़ा बहुत हम कम ज़्यादा पर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से बाइंग करते हैं तो अब मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जो हमारे पास यदि रिकवरी स्टार्ट हुई है तो जल्द ही ये स्टॉक यदि आप देखें तो इसने अपना हाई लगाया है 6,243 का। ठीक है, यदि मैं बात करूँ तो ये स्टॉक आपको कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये लगभग आपको 30 से 35% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। ठीक है, 30 से 35% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब हम इसके फंडामेंटल्स और सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। इसके फंडामेंटल्स यदि हम देखें, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग जो इसका जो करंट प्राइस है वो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो नो डाउट जो भी अच्छे स्टॉक्स होंगे वो आपको थोड़े से महंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एफडी के अकॉर्डिंग इसने रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छे जनरेट किए हैं। डिविडेंड इस पर आपको उतना खास नहीं मिलता है, क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक है। एंट्री के लिए बिल्कुल सही समय है, किसी भी ओवरबॉट जोन पर नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है और प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग्स इसमें प्लेज नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्टॉक्स ने रिटर्न कैसे दिए हैं। एक दिन में इसने दिए हैं दोस्तों लगभग 9.5% के रिटर्न। एक हफ्ते के मैं रिटर्न बात करूं तो लगभग 9.5% के रिटर्न। एक मंथ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लगभग नेगेटिव 1.5% के रिटर्न आपको दिख रहे हैं। एक साल में इसने दिए हैं आपको लगभग 11% के रिटर्न और 5 साल में इसने दिए हैं आपको लगभग 663% के रिटर्न। ठीक है, यानी 5 साल में ये स्टॉक 312 से लेकर 6,243 तक गया है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने गुना ये स्टॉक्स ने आपको रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पीई रेशो की। पीई रेशो इसका 164 है। ठीक है, जबकि सेक्टर का जो पीई रेशो है वो 494 है। ठीक है, हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात करेंगे। इसके फाइनेंशियल्स के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर मैंने इसके फाइनेंशियल्स लगाए हैं। ठीक है,
अच्छा खासा रिटर्न आपको दे रहा है, हाई ग्रोथ स्टॉक है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यदि हम यहाँ इसके टोटल रेवेन्यू देखें तो 2018 में इसके रेवेन्यू देख लीजिए, ठीक है, 19 में देख लीजिए, 20 में देख लीजिए और 21 में देख लीजिए। यानी रेवेन्यू आपको जो है वो हर साल आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब सेम ऐसे यदि हम इनकम की भी बात करें तो इनकम पर भी लगभग यही आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इनकम भी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इनकम भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर देख लेंगे इसकी, ठीक है। बैलेंस शीट की यदि मैं बात करूँ तो बैलेंस शीट पर भी इसके हम जो है वो प्रॉफिट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट के यदि हम बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट भी जो है वो डे बाय डे यानी ईयरली जो है प्रॉफिट भी इसका बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, ओके। अब यदि हम यहाँ पर इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ इसका जो प्रॉफिट का जो ग्राफ है आप चाहें तो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। रेवेन्यू भी आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर्स की, तो अर्निंग पर शेयर्स जो है वो अभी आपको 2021 में आपको 27 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। अभी यदि हम बात करें तो इसके भी आपको कुछ इस तरह से दिख रहे थे 2020 तक। अभी 2021 में आपको जो है वो 27 दिख रहा है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है। कुछ रीज़न्स जैसे कि अभी इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी है, कुछ जो रिज़ल्ट हैं इसके थोड़े से आपको वीक दिख रहे थे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि शेयर्स जो है वो आपको ग्रोथ नहीं देगा, ठीक है। रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी ठीक है। रेवेन्यू, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेवेन्यू बिजनेस जो कर रहा है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकंड स्टॉक की बात कर लेते हैं। सेकंड जो हमने सेलेक्ट किया था वो था दोस्तों CDSL, ठीक है। CDSL का मैं यहाँ पर चार्ट लगाता हूँ। CDSL भी अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास था, ठीक है। यहाँ पर इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। यहाँ से जो है इसने स्टॉक्स ने आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जो है वापसी की तरफ दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ RSI भी जो है यहाँ से आपको वापस जाता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स भी आपको अच्छे दिख रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको भी यदि हम बात करें कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने हाई से ये स्टॉक्स लगभग 23% आपको नीचे मिल रहा है, 23 से 25%, ठीक है। यदि हम यहाँ कहीं पर भी लेते हैं तो ये आपको 20% नीचे तो आपको मिल ही रहा है। यानी आप बोल सकते हैं कि 1700 रुपये किसने हाई लगाए हैं, 1734 के। 1734 का स्टॉक आपको जो है वो 1366 1370 के आसपास आपको मिल रहा है। अब इसके भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से इस पर कामकाज हो रहा है। CDSL जो हम देख रहे हैं, CDSL के भी हम फाइनेंशियल्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं CDSL को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और CDSL के हम फाइनेंशियल्स देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने CDSL के फाइनेंशियल्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस पर ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको जो है वो जस्ट डबल दिख रहा है। 2020 में 106 करोड़ के आसपास था, 2021 में 201 करोड़ हो चुका है, ठीक है। EPS अर्निंग पर शेयर की यदि हम बात करें तो लगभग 10.16 2020 में था, 2021 में लगभग इससे दुगना हो गया है। रिटर्न और इक्विटी की हम बात करें दोस्तों तो लगभग 14.66 यानी 14.66 था 2020 में, और अभी जो है वो 22.83 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि हम बात कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रमोटर के पास जो है वो होल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं है। FII अपनी होल्डिंग्स इस पर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा FII जो है वो जितना डेली बेसिस पर मार्केट से सेल कर जा रहे हैं, बट यहाँ इसमें आपको FII अपनी होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। DII इस पर स्टेबल है। DII की होल्डिंग्स हम बात करें तो 2021 में सितंबर 21 में जो होल्डिंग्स थी वो इसकी थी 29.59 और अभी जो है वो 27 है। पब्लिक की होल्डिंग्स की यदि हम बात करें तो स्टेबल होल्डिंग्स है। अदर्स में ठीक है, अदर्स की होल्डिंग्स को हम नहीं इतना मायने रखते, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमने लिया था HCL टेक का, HCL टेक और TCS, ठीक है। HCL टेक की यदि हम बात करें तो HCL टेक भी अपने हाई से आपको काफ़ी नीचे मिल रहा है। HCL टेक ने अपने हाई जो लगाए थे
लगभग 1376 के आसपास, और अभी जो आपको ये मिल रहा है 1133 के आसपास, यानी आपको ये 17 नीचे। ईपीएस जो हम देख रहे थे, ईपीएस लगभग ठीक है। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं दोस्तों रिटर्न इक्विटी की, वो भी स्टेबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके होल्डिंग्स की। यदि होल्डिंग्स की बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यदि हम देखें तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है। एफआईआई नॉमिनल सी होल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर कम हुई है। डीआईआई ने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ाई हैं, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग्स भी यहाँ पर काफ़ी स्टेबल है और बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम इसको बोल सकते हैं कि आगे भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो हमने लिया है, वो लिया है दोस्तों टीसीएस। टीसीएस के बारे में सभी लोग जानते हैं, टीसीएस के बारे में क्या बात करें। अब यदि मैं बोलूँ टीसीएस अपने हाई से आपको जो है वो लगभग 15% के डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। 10 से 15% के आसपास है ना, 13% के आसपास तो यही है। लगभग 10 से 15% हम बोल सकते हैं, 10 से 15% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। और इसकी सबसे ख़ास बात तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले टीसीएस पर एक न्यूज़ आई थी कि टीसीएस जो है वो काफ़ी मतलब आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छे लेवल पर है। अब यदि हम इसकी बात करते हैं टीसीएस की, ठीक, तो टीसीएस के फाइनेंशियल्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अभी टीसीएस आपको 3520 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। और यदि हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं रेवेन्यू की, ठीक है। रेवेन्यू आपको यहाँ पर जो है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी आपको जो है वो स्टेबल और बढ़ता हुआ ही है, ठीक है। कहीं पर आपको ऐसा नहीं है कि कम होता हुआ दिखाई। 17-18 में आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा कम हुआ है, बट उसके बाद आप देखेंगे तो आपको जो है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो स्टेबल बनी हुई है। एफआईआई अपनी होल्डिंग्स इस पर जो है वो थोड़ा सा चेंजेस आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, ज़्यादा भी नहीं है। डीआईआई अपनी होल्डिंग्स इस पर लगभग बढ़ाए हैं थोड़ी सी। पब्लिक की होल्डिंग्स भी यहाँ आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि लंबे समय के लिए आप इसको रख सकते हैं। यदि आरएसआई की मैं बात करूँ दोस्तों, तो आरएसआई इस पर अभी भी जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसे यदि लंबे समय के लिए रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो किस तरह कैसी लगी ये कमेंट पर आप ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बता दूं, यदि आप स्मॉल कैश के थ्रू स्टॉक लेना चाहते हैं, एक्चुअली स्मॉल कैश क्या होता है, कभी भी क्या होता है कि आपको स्टॉक सिलेक्शंस पर इश्यूज़ आते हैं कि हम कौन से स्टॉक सिलेक्ट करें। तो वो आप लोग जो है वो यदि नहीं डिसाइड कर पाते हैं तो हम जो है वो इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्मॉल कैश दिखाई दे रहे हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, ठीक है। ये जो रिटर्न ऑन यहाँ पे ये जो रिटर्न दिख रहा है ये आपको आपके ऐड करने के बाद दिखाई देगा। इनको जब मैंने ऐड किया है ये उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। मैंने जस्ट अभी इसको रिफ़्रेश कर ऐड किया था, ठीक है। उससे पहले मैं इसमें इन्वेस्टेड था, फिर उससे मैंने इससे मेरा जितना इन्वेस्टमेंट था वो मैंने कहीं यूज़ किया है, ठीक है, थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं इस पे आप किस तरह से कर सकते हैं। यदि हम यहाँ इस पर इसे बाय करते हैं, मान लीजिए हम इससे बाय कर रहे हैं, तो यहाँ आपको मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप इसे चाहें तो एसआईपी के थ्रू या फिर आप एक ही बार में इतने अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसमें आपको जो सारे स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स और रिटर्न जो जिनमें पॉजिटिव अच्छे रिटर्न्स मिले हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक दी हुई है, आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों यदि अभी भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
आप उस लिंक पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अपस्टॉक्स पर यदि अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।